हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन पार्ट 2 ऑफ इम्यूनिटी। हम फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके थे इनेट इम्यूनिटी। हम अब देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो पार्ट्स हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पार्ट्स में भी दो हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पैसिव में भी दो हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, जो कि हम इसमें डिटेल में देखेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडिप्टिव, इसका दूसरा नाम एडिप्टिव इम्यूनिटी भी है, इज द इम्यूनिटी डेट आवर बॉडी एक्वायर्स और गेन्स ओवर टाइम। जो कि हमारी बॉडी एक्वायर्स रहती है, जो कि इसको चाहिए रहती है और गेन करती रहती है ओवर टाइम, ऑल द टाइम। द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू एडॉप्ट इटसेल्फ टू डिसीज एंड जनरेट पैथोजेनिक स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज टर्म्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। It is also known as adaptive immunity. The ability of immune system, जो इम्यून सिस्टम एडोप्ट करता है खुद से itself to a disease, जो भी बीमारी रहती है, जो भी जनरेट होती है पैथोजन से एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी, तो उसको किल करने के लिए हम जो भी टर्म यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एन इंडिविजुअल acquires the immunity after the birth, hence it is acquired immunity। ये क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? वो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, बर्थ से प्रेजेंट होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या हो रहा है आफ्टर द बर्थ, हेंस इट इज कॉल्ड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब बाद में लेना, तो ये बर्थ के बाद प्रोड्यूस होती है। द मेन फंक्शन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज टू relieve the victim of the infection and disease, also prevent its attacks in future। इसका मेन फंक्शन क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का? इज रिलीव द विक्टिम ऑफ द इन्फेक्शन। ये क्या है, विक्टिम मतलब इन्फेक्शन किल भी करती है, और बाद के लिए एक विक्टिम मतलब एक इमेज टाइप भी बना लेती है कि ये इन्फेक्शन या ये पैथोजन अगर बाद में भी इंटर हुआ बॉडी में तो इसको फ्यूचर अटैक के लिए भी ये प्रिवेंट करता है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एन एडवांस्ड लिम्फेटिक डिफेंस सिस्टम विच फंक्शंस बाय रिकॉग्नाइज द ओवन बॉडी सेल्स एंड नॉन रिएक्टिंग टू देम। ये मेनली किससे कंसिस्ट होता है? एडवांस्ड लिम्फेटिक डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है, जो एडवांस लिम्फेटिक सिस्टम है, ये उससे कंसिडर होके विच फंक्शन मतलब जो भी फंक्शन करता है रिकॉग्नाइज द ओन बॉडी मतलब खुद की बॉडी को, सेल्स एंड नॉन रिएक्टिव टू देम। ये एंटीबॉडीज मेडिकल इम्यूनिटी, सेल मेडिकल इम्यूनिटी, टी सेल्स जो हम आगे पढ़ेंगे, एंटीजेंस, टी सेल्स, बीटा सेल्स, बी सेल रिसेप्टर्स, पैथोजेंस, एंटीबॉडीज, एक्टिवेटेड बी सेल, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स, जो मैंने अभी बोला ना मेमोरी सेल्स, ये पहले मेमोरी बना लेती है। द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आइडेंटिफाइज द पैथोजेंस विच वी हैव इनक्लोज्ड इन द पास्ट। अभी मैंने बोला ना मेमोरी सेल्स, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है पैथोजेंस को, जो भी हमें फ्यूचर में पास्ट में जो भी हमें उससे डिसीज हुई थी। इट इज़ मेनली क्योज्ड व्हेन ए पर्सन कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद ए पैथोजन और इट्स एंटीजन। आवर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू इनगल्फ द पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय इट्स एंटीजन। हमारी बॉडी क्या करती है, फिर से क्या करती है, स्टार्ट करती है प्रोड्यूसिंग, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, एंटीबॉडीज़ को, ताकि वो इनगल्फ कर पाए किसको, पैथोजेंस और एंटीजेंस को। When it is encounters for the first time, it is called a primary response। अगर जब भी ये रिएक्शन फर्स्ट टाइम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। वंस द बॉडी गेट्स यूज्ड इन दिस पैथोजन एंड एंटीबॉडीज आर रियली टू अटैक देम फॉर द सेकंड टाइम आर नोन एज नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर वही पैथोजन से सेकंड टाइम आ रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन आवर बॉडी हैज सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सर्टेन फीचर्स हम आप देखेंगे। फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिसिटी मैंने इसमें पूरे डिटेल में मेंशन कर दिया है, मैं ओनली हेडिंग देख रहा हूँ। डाइवर्सिटी, डिफरेंट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मेमोरी cells involved in acquired immunity. The acquired immunity involves two type of cells, B cells and T cells. इसको हम बीटा सेल्स B cells and T cells only. B cells they develop in bone marrow. ये bone marrow में develop होती है. These cells are activated on their encourage of foreign antigens. The B cells immediately differentiate into plasma cells which produce antibiotic specific to the foreign particles or so-called antigens. ये इमीडिएटली क्या करते हैं, डिफरेंस इन प्लाज्मा सेल से, प्लाज्मा सेल से कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। These antibodies attach the surface of the antigen and foreign agent. ये क्या होते हैं, अटैच होती है एंटीबॉडी। These antibodies delete any antigen in the body and destroy it. ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है, डिलीट करती है, डिटेक्ट करती है और क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। The immunity depends of B cells are called humoral immunity. जो भी इम्यूनिटी डिपेंड होती है बी सेल पे उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। टी सेल्स दे ओरिजिनेट इन द बोन मेरो एंड डेवलप इन थाइमस। T cells differentiate into helper cells, cytotoxic cells and regulatory cells. These cells are released into blood stream. T cells क्या होता है, इनको हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं और ये कहाँ पे रिलीज होती है, ब्लड स्ट्रीम में। When these are triggered by the antigens, helper T cell release cytokines that act as messengers. When this is triggered, मतलब ये जब भी ट्रिगर्ड होती है तो हेल्पर टी सेल रिलीज क्या रिलीज़ करती है, साइटोक्सिन रिलीज करती है, जो भी एक मैसेंजर के फॉर्म में होता है, किसके लिए, बी सेल्स के लिए। दिस साइटोकिन सिनेट्स द डिफरेंट ऑफ बी सेल्स इनटू प्लाज्मा व्हेन दे आर रिलीज एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजेंस। द साइटोटॉक्सिन टी सेल्स किल द कैंसर सेल्स, ये कैंसर सेल्स को भी मारती है। रेगुलेटरी टी सेल्स रेगुलेट इम्यून रिएक्शन। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं बी सेल, ये टी सेल है, प्रेफेटिक एंटीजेंस है ये रेड कलर में, ये टी सेल रिसेप्टर्स येलो कलर में, ये फोरेजिन पैथोजेंस है जो ये रहा रेड कलर में, ये कंबाइन होके बी और टी सेल एंटीजन को किल करती है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हम देखेंगे। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि हम बी सेल में भी पढ़ चुके हैं। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन ब्लड सेल्स एंड दे आर ट्रांसफर्ड ऑल ओवर द बॉडी। दिस इज व्हाई द called the humoral immune response, as it is consist as a antibody produced by the lymphocytes. ये बी लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं और दे आर ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी में, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज सर्कुलेशन इन द बॉडी। एंटीबॉडीज के सर्कुलेशन को डिपेंड करती है। व्हेन द एंटीबॉडीज ऑन द बी सेल्स बाइंड्स विद एंटीजन, बाइंड करते हैं एंटीजन को, ह्यूमरल इम्यूनिटी कम्स इनटू प्ले। द एंटीजन इज इंटरजेस्टेड बाय द बी सेल्स एंड प्रेजेंटेड ऑन द हेल्पर टी सेल। हेल्पर सेल्स किसको बोलते हैं, टी सेल्स को। दिस एक्टिवेटेड द बी सेल। टी सेल ही बी सेल को एक्टिवेट करती है। द एक्टिवेटेड बी सेल्स ग्रो एंड प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल्स। बी सेल पहले क्या होती है, एक्टिवेट होती है और ये प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करती है। दीज प्लाज्मा सेल्स रेगुलेट
एंटीबॉडीज इन द ब्लड स्ट्रीम, ये प्लाज्मा सेल्स क्या करती है, रिलीज करती है एंटीबॉडीज़ को ब्लड स्ट्रीम में। द मेमोरी बी सेल्स रिटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैथोजन एंड प्रिवेंट एनी डिसीज क्योज द पैथोजन इन द नियर फ्यूचर। बी सेल्स क्या कर लेती है, मेमोरी स्टोर कर लेती है वो पैथोजन्स के अगेंस्ट, जो कि फ्यूचर में भी अगर ये पैथोजन अगर डिसीज क्योर कर रहा है, डिसीज कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव और पेसिव मैंने बताया था, एक्टिव और पेसिव। एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स इन डायरेक्टली रिस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजेंस within the body. In the case of the acquired of adaptive immunity system, the body remains of the pathogen it has encouraged in the past. This is directly results in the activate of immune system. Occurs when active immunity occurs when we are in contact with the pathogen or its antigen. एक्टिव इम्यूनिटी कब होकर होती है, जब हम क्या होते हैं डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में किसके होते हैं, पैथोजन और एंटीजन के। Passive immunity. Passive immunity involves in the immune response by antibodies obtained from the outside of the body. The primary response by the body pathogen increase the first time rather fidel, so first involve is always little hurts on the body. अगर पेसिव इम्यूनिटी है, अगर कोई भी पैथोजन फर्स्ट टाइम इंटर कर रहा है बॉडी में तो वो क्या होगा, लिटिल हर्ट्स, मतलब एक थोड़ा फर्स्ट टाइम में ज़्यादा प्रभावशील रहेगा। वाइल एक्टिव में भी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ए डिसीज फ्रॉम ए लाइफ टाइम। वाइल एक्टिव इम्यूनिटी में प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ए डिसीज फ्रॉम लाइफ टाइम, पेसिव इम्यूनिटी इज द मोर शॉर्ट टर्म। हमने देखा था कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो प्रोटेक्ट करती है डिसीज से एक लाइफ टाइम के लिए, बट पेसिव इम्यूनिटी क्या करती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज़ होती है। पेसिव इम्यूनिटी डेवलप्स इमीडिएटली एंड द बॉडी कुड बिगॉन्स अटैक्स ऑन द पैथोजन राइट अवे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पेसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल ऑटो इम्यूनिटी। समटाइम द इम्यून सिस्टम अटैक्स इट्स ओन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इंसर्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी खुद के इम्यून सिस्टम को ही हार्ट करने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। डायबिटीज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज।